तो चलिए जानते हैं मनुष्य तत्व को जीवित रखने का उपाय, अर्थ, सोच। आज मानव समाज में जो अशांति दिखाई दे रही है उसका एक महान कारण अर्थ, सोच का है। हमारा जीवन को सूची अर्थात पवित्र तरीकों से नहीं हो रहा है। अर्थ, सोच का अर्थ है कि हम जो धन कमाएं वो पवित्रता, सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम से ही कमाएं। धन का उपार्जन धार्मिक दृष्टि से ही हो, उसमें अनुचित उपाय का अवलंबन ना किया जाए। सद्गृहस्थों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उसकी कमाई में कोई अधर्म का पैसा ना आ जाए। अधर्मी की कमाई ही दुखी की जड़ है। अधर्म का पैसा एक प्रकार की अग्नि है जो ईमानदारी की कमाई को भी नष्ट कर देती है। एक बार की बात है, एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर बेचा करता था। आधा दूध तो आधा पानी। उसे सच्चा समझकर लोग उसका दूध खरीदते थे। एक बार किसी को संदेह भी हुआ, उसे सावधान भी किया गया, किंतु वह ना माना। उसकी कपड़े की थैली रुपए से भरती गई। उसे देख कर वो बड़ा प्रसन्न होता, पर चुपचाप अपने रुपए को गिना करता। एक दिन संयोगवश थैली को एक बंदर उठा भागा और एक वृक्ष पर जा बैठा। वृक्ष एक नजदीक किनारे लगा हुआ था। दूध वाला बहुत चीखा चिल्लाया, भागा दौड़ा। बंदर को बहुत से प्रलोभन दिए गए पर वह ना माना। एक मुट्ठी रुपए गांव वाले की ओर फेंक देता, दूसरी मुट्ठी नदी में फेंक देता। ये क्रम बहुत देर तक यूं ही चलता रहा। ग्वाला नदी किनारे खड़ा खड़ा रोता रहा। अंत में सारी थैली खाली हो गई। गांव ग्वाले के पास आधी रकम ही शेष रही। ये उसकी वह कमाई हुई थी जो वास्तव में उसे मिलनी चाहिए थी। धर्म की कमाई ही बचती है। हमें एक पुराने दुकानदार की अपनी आर्थिक हालत के बारे में सुनाते हुए कहता है, आजकल मेरी ये छोटी सी दुकान आप देखते हैं, किंतु मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। हजार रुपए कमाए हैं और खर्च किए हैं। हमारे पुच्छ तथा हजारों रुपए कमाने वाला गिनता गिरता भी 2-400 से कम कमाएगा। ये सब क्या, कैसे और क्यों हुआ? वह पुण्य बोला, मैंने एक छोटी सी रकम से काम शुरू किया था। दुकान पर एक नौकर था, कुछ पैसे जमा किए, फिर अकेले अपनी दुकान चलाई। उसमें साधारण अच्छी रोटी मिलने लगी। तृष्णाएं बढ़ी चली। तृष्णा का वेग बड़ा बलवान है। आरंभ में वो लक्षित नहीं होती, किंतु धीरे धीरे भीतर ही भीतर बढ़ती जाती है। अंत में तो इतनी बढ़ जाती है कि मनुष्य को अंधा कर देती है। मुझे सट्टे का शौक लगा। मेरा संग एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो सट्टे से धनी का बन गया। मैंने भी वही प्रारंभ किया। आय अनाप शनाप बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते मेरी आय 1000 रुपये महीने तक हो गई। धन की लालसा फिर भी बढ़ती गई। धनी मेरा संदेह बन गया। मैं अपने सामने किसी को कुछ भी ना समझता था। एक दिन जब मैं अपनी प्रतिष्ठा के सर्वोच्च शिखर पर था, पासा यकायक पलटा। एक ही दांव में मैं सब हार गया। बड़ा कुछ ऋण भी हो गया। उसे अपनी चीज और घरवाली का जेवर बेचकर चुकाना पड़ा। जैसे वो धन आया वैसे ही पलके मारते चला गया और मुझे पहले से ही कहीं दिनहीन छोड़ गया। अब मैं फिर अपनी पुरानी दुकान पर वैसे ही थोड़ा बहुत कमाकर निर्वाह करता हूँ। धन से मोक्ष के अनेक साधन इकट्ठे किए जा सकते, पर संसार के सभी पदार्थ गुण दोष में होते हैं। धन भी ऐसा ही है। समझदार मनुष्य का यह काम है कि वो पदार्थों का इस रीति से उपयोग करे जिससे उसको गुणों का लाभ मिले, दोष दूर ही रहे। धन को यदि ईमानदारी और धर्म से न कमाया जाए तो उसमें विष जैसा असर आ जाता है। वेश्या जितनी धन कमाती है
उसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। चोर डाकू लूट मार करके बहुत सा धन कमाते हैं। ना कभी वेश्या को किसी ने फूलते फलते देखा है, ना चोर की झोपड़ी पर फूस रहा है। रुपये से लदी रहने वाली वेश्या की अंत गति भयंकर यातनाओं से भरी होती है। कोई उसे कफन भी देने वाला नहीं मिलता। नगर पालिका के अनाथ फंड से भांगी उसका शरीर फूंकते हैं। इसी प्रकार डकैत या तो पुलिसों की गोली का शिकार बनते हैं अथवा सड़ सड़कर जेल की सीख चौमे में मरते हैं। यह है पाप की कमाई का विष जो अंत समय तक दंड देता रहता है। जिस प्रकार एक स्थान पर पड़ा हुआ जल दुर्गंधित दोष युक्त हो जाता है, उसी प्रकार यज्ञ दान धर्म कर्म में व्यय न किया हुआ धन भी प्रमाद आदि दोष उत्पन्न कर धनी को नष्ट करता है। वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि एक बार गुरु नानक किसी गांव में गए तो समस्त गांव वालों ने उनका खूब आदर सत्कार किया। गांव के जमींदारों ने यह सुना तो नानक जी को दावत दी। अनेक सुस्वाद भोजन मिठाइयाँ और सब्जियां बनवाई। बड़ी धूमधाम रही। उधर एक गरीब किसान भी श्रद्धा भक्ति से भरा गुरु जी के लिए ज्वार की मोटी मोटी रूखी रोटियां लाई। गुरु जी के सामने दोनों का भोजन था। एक और जमींदार के बढ़िया पकवान, दूसरी और ज्वार की सूखी रोटियां। गुरु जी ने किसान की रोटियां ली और बड़े स्वाद से उन्हें खाए। जमींदार क्रोध था। उसने इतना बढ़िया बढ़िया पकवान भोजन मिठाइयाँ इतने कुशल रसोइयों से बनवाई थी, उससे ना रहा गया। उसने गुरु जी से पूछा, महाराज आपने मेरा भोजन ग्रहण ना कर इस गरीब किसान की ज्वार की रूखी रोटियां क्यों ग्रहण की हैं? गुरु बोले, अपनी रोटियां इधर लाओ। फिर गुरु जी ने जमींदार को रोटियों का निचोड़ तो उसमें से खून की बूंदें टपकने लगी। लोग ये चमत्कार देखकर चकित थे। उसके बाद उन्होंने उस किसान की रोटी निचोड़ी। जनता ने देखा कि उसमें से दूध की बूंदें टपकने लगी। गुरुजी बोले, ये रक्त की बूंदें उन गरीबों की है जिनसे जुल्म, अत्याचार, मारपीट, बेईमानों की हिंसक प्रयोग द्वारा रुपए लूटा गया है। ये धन अधर्म से इकट्ठा किया गया है। दूसरी ओर इस किसान ने धूप में कठोर परिश्रम और पुरुषार्थ करके पसीनों की कमाई से ये रूखी ज्वार की रोटियां बनाई है। धर्म को सदा सामने रखना है। ये ना झूठा बोला है, ना किसी पर अत्याचार छल कपट किया है। इसका पैसा सत्य, न्याय और धर्म के अनुकूल है। ऐसी कमाई से समृद्धि और लक्ष्मी का निवास है। जैसे भाव होता है वैसी बुद्धि बनती है। जैसी बुद्धि होती है वैसा ही अन्न कमाया जाता है। जैसे उपायों से अन्न कमाया जाता है उसमें से वैसे ही गुण अवगुण आ जाते हैं। पाप की कमाई से मुक्त रहो। यह सुनकर जमींदार को सब पुरानी बातें याद आने लगी। उसने स्मृति के कोष में देखा कि उसका असंख्य धन, जिस पर उसे इतना अभिमान था, अनाथों पर निर्मम अत्याचार, झूठ फरे मिथ्याचार करके कमाया गया था। इसी कारण उसका अतिथि अस्वीकार किया गया था। अर्थात खेती, गांवों की रक्षा, व्यापार, वेश्या स्वभाव से उत्पन्न होने वाले कर्म है। पर उसे भी चाहिए कि जो धन कमाए वह सत्या से, व्यापार से अर्जित करे। वेश्या को उचित है कि धर्मानुकूल व्यवहार करता हुआ धनोपार्जन करे। ये ध्यान रखे कि उसके पास अधर्म की एक पाई भी ना आ पाए। बेईमानी, ठगी, चोर बाजारी, कम तोलकर या किसी ग्राहक का जी दुखाकर जो धन कमाया जाता है वो न केवल पाप की कमाई है अपितु बड़ा दुखदायी भी है। पाप से धन कमाने वाला चित्त अशांत रहता है। समाज और इष्ट मित्रों में उसकी निंदा और अपयश होता है। ऐसा धन कमाने वाले विषय में, भोग में या रचे पचे रहकर ये लोग और परलोक दोनों बिगाड़ लेते हैं। अधर्म की कमाई कमाने वाला नष्ट कर फिर स्वयं भी नष्ट हो जाती है।
हमारे यहाँ धन को लक्ष्मी कहा गया। लक्ष्मी हमारी धन की देवी है। दूसरा अभिप्राय यह है कि हम धनों को देवी के रूप में पूज्य, पवित्र और धर्म की वस्तु मानते। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषोत्तम में हमने अर्थों को स्थान देकर अर्थ सोच का महत्व स्पष्ट किया। जब हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तब अप्रत्यक्ष रूप से हम ये कहते हैं कि हे लक्ष्मी देवी, हम जो कुछ जीवी को पर्जन करेंगे उसमें से तुम हमारी सहायक रहोगी। हम केवल धर्म की ही कमाई लेंगे, धर्म की कमाई ही खाएंगे, उसी से विद्या पढ़ेंगे, यज्ञ करेंगे, दान देंगे। तुम हमारी मति को सत्य, न्याय, धर्म की ओर रखोगी, हमारे साथ सदा न्याय भाव रखोगे। यदि हम अनजाने में अर्थ सोच का पालन ना कर सके तो हम अपने आप के लिए दंड के भागी होंगे। हम केवल अपने परिश्रम की कमाई का ही स्पर्श करेंगे। एक बार एक महात्मा भिक्षा के लिए एक धनी व्यक्ति के द्वार पर पहुंचा और बोले, बच्चा, हमें अपने ताजी कमाई से कुछ भिक्षा दो। धनी का कुछ समझ में नहीं आया। उसने महात्मा को आदर से बिठाया, अंदर से एक बर्तन में भिक्षा लाया और बोला, महाराज लीजिए भिक्षा। महात्मा उसे देखा और उत्तर दिया, बच्चा, मैं तो तेरी ताजी कमाई से भिक्षा मांगता हूँ। तब धनी का, महाराज, ताजी कमाई से आपका क्या तात्पर्य है? महाराज, बच्चा, ये तुम्हारे बाप दादा की कमाई है। उनकी भुजाओं ने इसे कमाया था, उनके परिश्रम से उससे ये अर्जित हुई है। उनके स्वर्गवासी होने पर ये तुम्हारे हाथ में चली आई। जब तक उनके हाथ में थी ये ताजी कमाई थी, तुम्हारे हाथ में आकर ये वासी निष्प्राण हो गई। इससे तुम्हारा समय, भुजाओं का बल या मानसिक परिश्रम कुछ भी तो नहीं लगा। गृहस्थों को स्वयं धन पार्जन करना चाहिए और अपनी 5 उंगलियों की कमाई से ही दान करना चाहिए। अपनी धर्म की कमाई से ही दान करना चाहिए। अपनी धर्म की कमाई ही दान देने से पुण्य फल प्राप्त होता है। नीति कहती है कि धनों को धर्म से ही कमाए, अनुचित पैसा कदापि ना ले। कमाए हुए धन की धर्म से ही रक्षा करे और रक्षा की हुए धन का धर्म में यथाशक्ति व्यय करे। यह कहकर महात्मा चले गए। धनिक को सोचने के लिए एक नई दिशा मिली। वह समझता था कि दूसरों से उनके पास आई हुई कमाई दान से उसे पुण्य मिलेगा। उसकी ये धारणा निर्मूल निकली। अपने पसीने की कमाई करने की उसे प्रेरणा मिली। ईमानदारी कमाई धन ही ठहरता है। बेईमान की आय से कोई फलता फूलता नहीं है। संग्रह करने या विलासिता के लिए धन नहीं है। सबका कल्याण, सबकी सहायता और सबको आगे बढ़ने के लिए धन कमाने का विधान है। हे मनुष्य, धन का दान में विनियोग करो। धन किसी व्यक्ति का नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है। धन पर कब्जा जमाकर मत बैठो, बड़ा उसका सदुपयोग करो। ईमानदारी और धर्म की कमाई ही हमें आंतरिक सुख और शांति मिल सकती है। बेईमान की कमाई चाहे एक पीढ़ी तक टिक जाए पर फिर नष्ट हो जाती है। दुराचारी अमीरों की संतान निकम्मी, आलसी और दुष्चारित होती है। वह सारी संचित संपत्ति नष्ट कर देती है। अधर्म के पाप संस्कार ही उसे नष्ट कर देते। आज मनुष्य संकट में है। अर्थ सोच के अभाव में हम मनुष्य की कुछ भी परवाह नहीं करते। असत्य व्यवहार, झूठ, कपट, मिथ्याचार द्वारा अधिक रुपए लुटाने की पाशविक इच्छा हमें मानव के दिव्य गुणों का संग्रह नहीं करने देती। हम अपने परिचित बंधुत्व को ठग कर किसी प्रकार धन संपन्न हो जाना चाहते हैं। रिश्वत, खाद्य पदार्थों में मिलावट, कपट और धोखेबाजी तभी दूर की जा सकती जब अर्थ सोच की भावना हमारे मन और सामाजिक आचार व्यवहार रहे। पाप की कमाई के प्रति हम घृणा करें जिस पर हमारा श्रम या शक्ति नहीं लगी है। ऐसी कमाई को हम स्पर्श तक ना करें। यदि कोई इस प्रकार कोई वस्तु या रुपये हमें दे भी तो हमें उसका विरोध करना उचित है।
जितना हम ईमानदारी से कमाएं उसी में हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती रहे। ये हमारी प्रयत्न होना चाहिए। अर्थ सोच के नियमों के पालन से ही हमारे मनुष्य की रक्षा हो सकती है। उसके अभाव में तो हम पिशाच ही बन सकते, मनुष्य नहीं।